प्रयागराज चौराहों से सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज चौराहों में भू माफियाओं का आतंक दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आप लोग बताते हैं, पीड़ित परिवार ने कहना है कि दबंगों द्वारा उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर लिखित रूप से पूरी जानकारी दी और निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया गया तो भू माफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम आप लोग बता दें, वीडियो में देख सकते हैं पीड़ित परिवार ने किस तरीके से न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही है। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, की हौसला बुलंद हो रहा है। आइए देखते हैं न्याय मिल पाता है नहीं, क्या मामला है। पंकज तिवारी, श्री दयाराम तिवारी, निवासी सराय गोपाल भदरी, मलाका हरहर, थाना पापामाव का निवासी हूँ। मेरे पिता पैतृक जमीन सिरावा गांव बुधई का पूरा लगभग 111 वर्ग मीटर भूमि पिताजी क्रेता नीरज कुमार त्रिपाठी को बेच दिए थे 1,20,000 में। ये क्रेता नीरज कुमार त्रिपाठी पिताजी द्वारा दिए गए बैंक खाते में 1 वर्ष के भीतर देकर कब्जा लेने तय हुआ था, जिसका 2019 में रजिस्ट्री के दौरान एग्रीमेंट भी हुआ था, जो आज तक नहीं दिया गया। और कई बार थाने पर गए, जहां पर उन्हें गाली देकर भगा दिया गया। विपक्षगण की दबाव में आकर मेरे 107/116 का चालान किया गया। विपक्षगण या चौकी इंचार्ज विनय शुक्ला द्वारा धमकी दी गई कि तुम दोबारा थाने या तहसील में दिखाई दिए तो फर्जी मुकदमे पर फंसा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा जिंदगी, जिससे मेरा परिवार दहशत फैल गई, जिसके कारण पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके इलाज हेतु परिवार सहित सूरत चले गए। वहां से आने के उपरांत लगभग 3 वर्ष की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आनापुर चौकी इंचार्ज मारुति नंदन द्वारा कहा रहा है कि तुम चाहे जहां जाओ, रिपोर्ट हमें ही लगाना है और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हमें डर है विपक्षगणों से। 2-3 बार वाक़या हो गया है मेरे ऊपर। मेरे नाक पे भी टाका लगा हुआ है। मैंने इसकी भी खबर आनापुर चौकी थाना नवाबगंज को दिया, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे 2-3 बार हादसा हो गया है मेरे साथ। हमें डर है नीरज कुमार तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास तिवारी, जगदीश तिवारी से, हृदय नारायण, उदय नारायण, शुभम तिवारी और महेंद्र तिवारी से। मेरा जगदीश तिवारी के पुत्र हैं ये सब चारों। हमें डर है कि ये कुछ भी करवा सकते हैं और धमकियां प्रतिदिन देते हैं कि मैं प्रशासन से मिलकर तुमको फर्जी मुकदमे में फंसा के तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दूंगा। मेरे पास प्रूफ रहते हुए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास वीडियो भी है इनका, उसमें साफ कह रहे हैं कि कौन ताला तोड़ा, कौन कब्जा किया है, कैसे। मैंने प्रशासन को दिखाया, मतलब आनापुर चौकी थाना नवाबगंज मेरी नहीं सुन रही है। कह रही है कि कुछ खर्चा करो तो अब तुम्हारा FIR लिखेंगे, नहीं तुम ऐसे घूमते रहो, इतना दिन घूम रहे हो। हमें योगी नाथ पर विश्वास है, हमें सरकार पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा। मतलब थाना आनापुर चौकी और थाना नवाबगंज से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमें डर है कि हमारे परिवार को कुछ भी करवा सकते हैं। विनम्र निवेदन है आदित्य योगी नाथ से, महाराज जी से, कि कार्रवाई करें, नहीं हमारे परिवार को कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार प्रशासन और विपक्षगण होंगे।